नमस्कार। आज हम नेपाल में यादव समुदाय के सफर को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उनकी ऐतिहासिक जड़ें क्या हैं, उनकी परंपराएं और हाँ, वो कहाँ बसे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये समुदाय प्राचीन यदुवंशी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जानकारी तो यही इशारा करती है कि यदुवंशी मतलब जिन्हें श्री कृष्ण का वंशज माना जाता है, वो वैदिक काल से ही क्षत्रिय के रूप में जाने जाते थे। अच्छा। और नेपाल में अगर देखें तो यादव समुदाय आपको मिलेगा मुख्य रूप से तराई इलाके में। हाँ, तराई का इलाका, खासकर मधेश क्षेत्र के जिलों में, जैसे सरलाही, महोत्तरी, धनुषा, रोहतहट, बारा, परसा, कपिलवस्तु और झापा में भी। और दिलचस्प बात यह है कि इनका जो पारंपरिक पेशा रहा है जी, वो खेती और पशुपालन। हाँ, जो सीधा यदुवंशी गोपालक यानी चरवाहा परंपरा से जुड़ता है ना? बिल्कुल। वो चरवाहा परंपरा, गाय पालना और उसकी सेवा, वो आज भी आप देखिए काफी अहम मानी जाती है। हाँ, और जब हम उनके थाकत लो मतलब मूल निवास स्थान की बात करते हैं तो जनकपुर क्षेत्र का खास महत्व सामने आता है। अच्छा, जनकपुर। हाँ, मिथिला सभ्यता का हिस्सा है वो, और यादव समुदाय के लिए वो धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही तरह से बहुत अहम जगह मानी जाती है। जानकी मंदिर है वहाँ, मिथिला कला, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है एक तरह से। और दूसरे इलाके भी हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे सरलाही और महोत्तरी, ये इलाके भी सांस्कृतिक गढ़ जैसे हैं, जहाँ गाय पूजा और गोवर्धन पूजा जैसी परंपराएं आज भी मतलब जीवित हैं। अच्छा, तो उनकी संस्कृति और परंपराओं में और क्या चीजें खास हैं? क्या जानकारी मिलती है? देखिए, जानकारी के हिसाब से तो यादव समुदाय प्रमुख रूप से हिंदू धर्म को मानता है, और उसमें भी खास तौर पर वैष्णव परंपरा को। तो त्योहार जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, रक्षाबंधन, ये सब बहुत उल्लास से मनाए जाते हैं। और सामाजिक स्तर पर? हाँ, सामाजिक स्तर पर देखें तो पारंपरिक लोकगीत हैं, जैसे झिझिया, समा चकेवा, इनका चलन है। फिर शादी ब्याह में पंचायती व्यवस्था का रोल होता है, और गोत्र का पालन वो बहुत सख्ती से होता है। गोत्र? हाँ मतलब अपने वंश परंपरा, उससे बाहर ही शादी करने का रिवाज, ये चीज काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है उनके समाज में। ये तो ही परंपरा की बात, लेकिन जाहिर है समय के साथ बदलाव भी आए होंगे। सामाजिक परिवर्तन और आज के दौर में उनकी क्या भूमिका है, इस पर क्या जानकारी है? देखिए, पहले जाहिर है खेती पर ज्यादा ध्यान था, तो शायद शिक्षा उतनी सुलभ नहीं थी सबके लिए। लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखें तो शिक्षा का महत्व काफी बड़ा है। हाँ, ये तो हुआ ही होगा। बिल्कुल। आज यादव समुदाय के लोग आपको प्रशासन में, शिक्षण में, सेना में, राजनीति में भी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, मतलब कई अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। हाँ, कुछ नाम भी शायद सुनने में आते हैं राजनीति में। हाँ, जानकारी में कुछ राजनीतिक हस्तियों का जिक्र मिलता है, जैसे रामस्वरूप यादव और शरद सिंह यादव। और एक और अहम बात जो जानकारी में सामने आती है वो है मदेशी आंदोलन। हाँ, वो तो बड़ा आंदोलन था ना तराई में, अधिकारों के लिए। बिल्कुल, समान अधिकार, शिक्षा और प्रतिनिधित्व के लिए। तो इसका असर यादव समुदाय पर भी पड़ा। इन मुद्दों को लेकर एक नई, आप कह सकती हैं, एक जागरूकता पैदा हुई। जातीय भेदभाव के खिलाफ भी वो काफी सचेत हुए, ऐसा लगता है। तो मतलब आज के समय में उनकी भूमिका सिर्फ पारंपरिक कामों तक ही सीमित नहीं रह रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है, व्यापार में, सर्विस सेक्टर में उनकी भागीदारी बड़ी है। और शायद बाहर भी जा रहे हैं लोग। हाँ, काफी लोग विदेशों में भी काम कर रहे हैं। कोरिया, खाड़ी देश, मलेशिया, भारत, यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका में भी उनकी उपस्थिति है। अच्छा। और इसके अलावा आप देखें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट, सहकारी संस्थाओं को चलाना और राजनीतिक नेतृत्व में भी वो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमने देखी वो यही दर्शाती है कि यादव समुदाय नेपाल की जो विविधता है उसका एक अहम और अभिन्न हिस्सा है। प्राचीन यदुवंशी परंपरा से लेकर आज के आधुनिक युग तक उनका सफर खेती, संस्कृति और कई दूसरे क्षेत्रों में योगदान से धरा रहा है। सही कहा, ये सिर्फ एक पारंपरिक पेशे की पहचान नहीं है, बल्कि ये उस समुदाय का प्रतीक है जो अपनी विरासत, अपनी जड़ों पर गर्व भी करता है और साथ ही सामाजिक चेतना के साथ आगे भी बढ़ रहा है, ऐसा जानकारी से लगता है। तो आज की ये बातचीत हम यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल शायद छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इन सब जानकारियों से ही उभरता है कि कोई भी समुदाय
अपनी ऐतिहासिक विरासत को सहेज कर रखते हुए आज के समय, आज की आधुनिकता की चुनौतियों और बदलावों के साथ तालमेल कैसे बिठा सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।